दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आप सबकी सफलता का शुभकामना करता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप देख रहे हो यहाँ पर समय और दूरी का समय और दूरी का 7वां वीडियो होगा दोस्तों। आज नंबर 7 होगा, ठीक। इसके पहले आपने 6 देख लिया है दोस्तों, और 6 में आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। आज आप लोग उसके आगे से थोड़ा सा देखेंगे। इसके पहले आप गुना वाला देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। अब गुना की जैसे 2/3 चाल का हो जाए, 3/4 हो जाए, इस तरीके का सवाल देख रहे थे। अब लेकिन दोस्तों आपको एक नए तरीके का सवाल बताया जाएगा। जैसे मेरा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है। मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति यदि अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है यदि वह अपनी चाल वही दूरी तय करने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। 40 मिनट ज्यादा लगते हैं तो वह दूरी क्या है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, तो फिर हम इस सवाल को आप लोगों को दोस्तों हल कराते हैं। सिंपल तरीके से सवाल को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, और देखने के बाद दोस्तों फिर आप देखिए कि सवाल कितना इजीली लगता है। इस तरीके का सवाल परीक्षाओं में पूछ लेता है, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। तो अब आपको अर्श एकेडमी चैनल पे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। कम समय में चुटकियों में इस तरीके से सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखिए, सवाल को आपने देख लिया। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए किसी की चाल यस है, 3 बढ़ गई तो इतना हो जाएगा, बटे में अंतर होता है, ठीक है भाई। 3 किलोमीटर जो बढ़ रहा है वही पहले और अब की चाल का अंतर है। और कितना समय लगता है, 40 मिनट को घंटा में बदल देंगे। फिर यस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, चाल कम हो रही है, बटे में 2 इंटू 40 बटा कितना हो गया, 60। ये 40/60 से कट जाएगा, एस से कट जाएगा ना। अब कुछ नहीं कटेगा, अब 2 इधर आएगा तो 2s प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 3s माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, अब यह 6 इधर आएगा, माइनस है तो प्लस 6 धन 6 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 3s माइनस 2s 6 कितना हो जाएगा, 12। यस इक्वल 12। ये आपकी स्पीड आ गई दोस्तों, चाल आ गई। अब जब चाल आ गया है तो दूरी निकालने में क्या दिक्कत है दोस्तों, दूरी तो आपका निकल ही जाएगा ना। कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का सवाल दिया गया हो और आपको क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ चाल आपकी 12 है, 3 बढ़ जाएगी तो 12 इंटू 15 बटे में अंतर 3 इंटू 40/60 हो जाएगा। अब यहाँ 15 चौको 60 हो गया, 4 दहम्मा 40, 3 चौको 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से काट देना है भाई, 15 चौको 60, 4 दहम्मा 40, 3 चौको 12, 4 दहम्मा 40 किलोमीटर। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें 2 लेवल की सवाल को, एक चाल निकालने वाला देख लिया आपने,
और एक दूरी निकालने वाला दोस्तों। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब तक आपको सवाल बेहतर ढंग से ना समझ में आ जाए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें बेहतर करने के लिए अभी मैं एक सवाल आप लोगों को और बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेम इसी तरीके का सवाल, और आप लोग जिससे कि इजीली समझ में आए, क्योंकि जब 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं, तो कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए वह सरल हो जाता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कह दिया कि एक बालक यदि अपनी चाल 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कर देते हैं, 5 यस में अंतर नहीं होता है, इसीलिए इस तरीके से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो 25 मिनट कम समय लगता यदि वही दूरी तय करने में 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेता है, तो 25 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी, या उनकी चाल क्या होगी दोस्तों। एकदम सेम वैसे प्रश्न है, तो आपको देखना है कि आप सवाल को कैसे हल करेंगे। तो आइए हम बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आपको करना है यहाँ यस, इसकी पहले चाल थी 6 बढ़ गया, तो यहाँ पर अंतर 6 हो जाएगा इंटू 25/60, और फिर यहाँ यस माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है, तो -4 बटे में 4 इंटू कितना हो जाएगा 25/60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये यस से कट जाएगा, 25/60 से कट जाएगा, यहाँ 4 यस प्लस 4 छंग 24, 6 यस और माइनस 6 चौको 24 हो गया दोस्तों। 24 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ देखते हैं। फिर यहाँ तक दिखा ना, तो अब 24 इधर आएगा 48 हो जाएगा। अब बराबर 4 यस इधर जाएगा, यस में माइनस हो जाएगा, 2 यस हो जाएगा, यहाँ 24, माने पहले इसकी चाल 24 थी और बढ़ गई तो कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर क्या किया 24 थी 6 बढ़ गई तो 30 हो गई। बढ़ने वाले में प्रारंभिक चाल उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहाँ बढ़ाया तो 30 हो गई, यहाँ घटाया तो 24 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इन केस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा दूरी निकालना होता, तो यस की वैल्यू चाहे हम इधर लिख देते चाहे इधर रख देते, और हमारा यस का वैल्यू आ जाता दोस्तों, सॉरी दूरी हमारी निकल आती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सरल तरीके से हल करिएगा दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करिएगा। जो मतलब कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत बताइए, दुर्घटना से देर भली। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व अवश्य करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसी तरीके का सेम सवाल रहेगा, और एक सवाल बता के फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऐसा आभास हो कि हमको सर पेड क्लास पढ़ा रहे हैं और बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें बाखूबी समझ में आ रही है। ये चीज आप लोग कमेंट करके बताएं,
कमेंट आएगा तो मैं समझूंगा कि रियली मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर आप बेहतर पढ़ा रहे हैं या सर आप खराब पढ़ा रहे हैं, जैसे जो भी समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यात्री यदि अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो 50 मिनट कम लगता है यदि वही दूरी तय करने के लिए यदि अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है तो उसे 50 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो वह दूरी क्या है? उम्मीद है आप लोग बता लेंगे। देखिए बाबू, पहले यस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 10, अंतर यही जो प्लस हो रहा है वही अंतर हो जाएगा, वही डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब डिफरेंट भी आपको पता चल गया। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एस माइनस हो जाएगा 8, क्योंकि 8 किलोमीटर कम हो रहा है, बटे में 8 इंटू 50 मिनट बटा में 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमको लिखना चाहिए था इंटू 50 बटा 60 बराबर, क्योंकि समय से गुणा करते हैं दोस्तों तभी हमको दूरी प्राप्त होती है, और दोनों दूरी समान है, इसी कारण दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, बीच में इक्वल लगा रहे हैं। अब ये आपका इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ यस से कट जाएगा, अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 8 इधर चलाएगा, यहाँ 8 यस प्लस 8 दहमा 80, ये 10 एस माइनस 10 अठे 80। अब ये आपका 80 इधर आके 80 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये 8 उधर जाके 10 में से 8 गए 2 यस हो जाएगा, काट देंगे, यहाँ 80 आ गया, ठीक है। अब आपका 80 आ गया, चाल आ गया, इसकी जो वास्तविक चाल आई है दोस्तों वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो इजीली आप लोग लगा लोगे। कैसे, अब की बार हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली सवाल में इधर पुट किए थे, तो आप लोगों को हर चीज पता होना चाहिए ना। अब यहाँ 80 माइनस 8 बटा 8 कर देते हैं, दूसरे साइड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 80 इंटू 80 में से 8 गए 72 बटे 8, यही डिफरेंट है दोनों का, 80 72 का, इंटू 50 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। अब ये 0 से कट जाएगा, यहाँ काटोगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ काटोगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ 12 पंजे 60 दहम्मा 600 किलोमीटर, यही आपका मेरे प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इन लोगों का वास्तविक समय क्या लगा, अब जब दूरी 600 किलोमीटर है बाबू, अगर वास्तविक समय निकालना हो तो पहले चाल आपकी कितनी थी, यहाँ पर वास्तविक चाल कितनी आई थी दोस्तों, 80 थी इसकी ना, घटा दिया गया था तब 72 हो गया। तो इसको तय करने में यहाँ 0 लग जाएगा दोस्त, कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 15 में 60, 2 सते 14, माने 7.5 घंटा, माने 7 घंटा 30 मिनट लगा दोस्त, 7 घंटा 30 मिनट लगा। और यदि यह 72 की स्पीड से जाता घटाने के बाद, या बढ़ाने के बाद जाता 88 की स्पीड से ना, क्योंकि जब वास्तविक 80 आया है तो बढ़ाने के बाद 88 हो ही जाएगा,
तो 600 किलोमीटर आया। अब 600 किलोमीटर घटाने के बाद यहाँ 72 आ गया। अब 72 जब दोस्तों आ गया तो आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 25, 3 अठे 24, 8 से 1/3 60, यहाँ कर दीजिए कितना बाबू 20 ना, तो 8 घंटा 20 मिनट लग गया। तो देखिए 7.5 और 8 घंटा 20 मिनट का अंतर कितना होता है, 50 मिनट। 50 मिनट ज्यादा लग गया, कब, जब चाल कम हो गई। माने प्रूव कर दिया जा रहा है क्वेश्चन को, एकदम से कॉन्फिडेंस आपका मजबूत कर दिया जा रहा है कि आप जैसे चाहें वैसे सवाल को तरोड़ मरोड़ दे दोस्तों। बीपीएससी का चाहे टीजीटी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे पीआरटी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं जूनियर लेवल का, तो जूनियर और टीजीटी लेवल का थोड़ा हाई रहेगा। हाई क्या रहेगा, इसमें एडवांस मैथ रहेगा। उस एडवांस मैथ के लिए भी दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, और सारे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको त्रिकोणमिति भी प्रोवाइड कराएंगे, और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कराएंगे, अलजेब्रा भी कराएंगे, ज्योमेट्री भी कराएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से अच्छा पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि जूनियर, टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल का दोस्तों पढ़ाया जाएगा। देखिए पीजीटी लेवल पे थोड़ा लेवल बदल जाएगा, तो उस लेवल पे थोड़ा से अब समय नहीं रहा है कि उसको भी कवर कर पाए, तो आपको इतना हम आपका कवर कर देंगे दोस्तों। तो यह बात मेरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन चलेंगे, जैसे रुक रुक कर चलने पर रुक रुक कर चलने पर, ठीक भैया, रुक रुक कर चलने पर समय का नुकसान, समय का नुकसान, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है बाबू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, ठीक है। और यदि वह बिना रुके 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यदि वह रुक रुक के चलती है, ध्यान दीजिएगा, अगर वह रुक रुक के चलती है, क्या करके, रुक रुक के चलती है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बताती है दोस्तों। कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बताती है। तो आप बताइए कि उसका कितना समय का नुकसान हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रति घंटे कितना रुकती है, यह माने 1 घंटे में वह कितने मिनट रुकती है दोस्तों, जिससे कि वह 45 से चाल कितना हो गई, 36 हो गई, x हो गई, y हो गई, माने कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, बस इतना जानिए। तो एक सवाल मैं दे रहा हूं, एक बस कोई दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, यदि वह रुक रुक कर जाती है, तो उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। तो प्रति घंटे वह कितना रुकती है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सी बात है। देखिए अब आपको ध्यान देना है कि 45 किलोमीटर वह 60 मिनट में कवर कर लेती है, तो आपको कह रहा है कि वह 36 बिना रुके, देखिए भैया यहाँ 45 में 36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटा का नुकसान हो रहा है। 1 घंटे में 9 किलोमीटर का नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो 9 किलोमीटर में वह कितना चलती, 45 के हिसाब से कितने समय में चलती, जितने समय में चलती दोस्तों, वही उसका समय का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वही समय का क्या हो जाएगा दोस्तों,
नुकसान हो जाएगा। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ 9 किलोमीटर की बात करता तो कितना समय, 9 किलोमीटर कितने समय में दूरी तय की जाती, वही जो 9 किलोमीटर जितने समय में दूरी तय की जाती, वही उतना समय का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि 9 किलोमीटर कम चल रही है 1 घंटे में। पहले 1 घंटे में वहाँ 45 किलोमीटर जाती थी और अब 1 घंटे में वहाँ 36 किलोमीटर जा रही है। इसका मतलब 9 किलोमीटर का ह्रास हुआ और वही ह्रास जो किलोमीटर है, वही टाइम में भी नुकसान होगा। तो जब इतना हुआ बाबू, तो 9 बचे 45, 5 बराबर में 60, माने एक आपका ऐसे जाता है, ये ऐसे, तो इधर कुछ नहीं बचा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है y, इधर बचा है 12, यही 12 मेरे प्यारे बच्चा आंसर हो जाएगा। यह आप सूत्र से लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, दोनों का अंतर 9 बटे बिना रुके गाड़ी की चाल इंटू 60। इंटू 60 क्या है बाबू, ये क्या है कि मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना ये चीज, इसको किस में बदलना है, मिनट में बदलना है। तो हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बराबर मेरे साथियों क्या होता है, 60 मिनट होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 5 बरा हम में 60, माने 12 एक कम 12 मिनट। यही मेरे साथियों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से मैं आपको क्या समझाना चाहता था ना। अब ऐसे ही दूसरा मैं सवाल देने चल रहा हूं और आप लोग कमेंट करके तुरंत आंसर बताइएगा और उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। शाबाश। जैसे दे दिया गया है, एक स्कूटर की चाल बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह रुक कर चलती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो उसके द्वारा प्रति घंटा कितना रुका गया, किसके द्वारा, स्कूटर के द्वारा। दोस्तों बहुत सरल, बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए बिना रुके वाले का नीचे लिखेंगे और दोनों का डिफरेंट 54 45 का 9 लिखेंगे, इंटू 60 करेंगे, 9 छक 54, 6 दहम्मा 60 बराबर 10 मिनट लिख के आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे दैट्स ऑल। दोस्तों सवाल में कोई दम है? नहीं दम है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है बाबू, इस तरीके से आप लोगों को सवाल को क्या करना है, हल करना है, पलक झपकते हल करना है। ठीक है, सवाल में कोई दम नहीं होता। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ यदि आपको कोई अच्छे मार्गदर्शन में सारी चीजों का ज्ञान कराता है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। समय दूरी, रेल दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। काम समय और हो जाएगा, पानी टंकी हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से फिर मैं क्षेत्रफल, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, माने सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन ढंग से कोशिश करूंगा दोस्तों कराने के लिए, और सारी चीजें हम आपको बता दें बेहतरीन ढंग से। मेरा प्रयास यही रहेगा और आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ रहा हूं दोस्तों बहुत जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों एक काम करिएगा, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 2-4 दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो आइए एक क्वेश्चन ऐसे और देता हूं, एक बस की चाल, एक बस की चाल बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह रुक कर चलती है तो उसकी चाल, रुक कर चलती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उसके द्वारा प्रति घंटा कितना रुका गया। इम्पोर्टेंट है और आप लोग बता भी लेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोगों को हमको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सवालों में अब लोग ऐसे सवालों को आप लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे। जैसा देखिए यहाँ दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 60, तो 72 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 बटे में 72 हो जाएगा, माने जो बिना रुके हुए चाल है इंटू 60, 12 छंग 72, 6 दहम्मा 60 बराबर 10 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मैं रिपीट कराना चाहूंगा और आप लोग ऐसे सवाल को रिपीट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और जिससे कि आप लोग इजीली ढंग से क्या करें, कर लें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत तेज हो गए हैं। ठीक भैया, तो लगभग सारे सवाल आपको इसके हमने बता दिया है और अब आपको मैं अगले वीडियो में लेकर मिलूंगा दोस्तों। एक बात मेरा ध्यान दीजिएगा, ट्रेन संबंधित, रेलगाड़ी संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन मिलूंगा, लेकिन एक दो टाइप का क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है दोस्तों, पहले उसको करा दें कि बाद तब मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। लेकिन कुछ आपको जानकारी दे दें, बाबू ध्यान दीजिएगा, मेरा अर्श एकेडमी एक आपका क्या बोलते हैं ऐप है। ठीक है, जिसपे आपको हमारी बुक चाहेंगे तो आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, कोई अगर असुविधा होगी तो 9455425368 में कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 499 रुपए में इंडिविजुअल मैथ्स प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी जूनियर के लिए, बीपीएससी टीजीटी के लिए, उसके बाद 499 रुपए में एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, 10+2 वगैरह 499 में रेलवे ले सकते हैं। 499 रुपए में आप क्या बोलते हैं यूपीएसआई का ले सकते हैं दोस्तों। माने सारा वीडियोज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब ऐप पर बुक की कीमत 499 रुपए रहेगा ऐप पर, ध्यान दीजिएगा। माने हर तरीके का टेस्ट सीरीज भी आपको सबका प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वह दैट सॉल्व है। अगर आप चाहेंगे दोस्तों तो हर चीज हम आपको इस पे प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्ले स्टोर मतलब कि मेरे इस ऐप को जाके प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत, आपके भाई बंधु अगर आपको अच्छा लगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ऐप को
डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं आपको सारा चीज़ आपको अवेलेबल कराऊँगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपसे।